गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सबने इस वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू अवॉइड स्लीपीनेस ड्यूरिंग स्टडीज। पढ़ते वक्त नींद आना इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स। मुझे भी पढ़ते वक्त नींद आती है, बट इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस आई यूज टू फॉलो सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसके थ्रू जिन चीज़ों को फॉलो करके मैं अपने आप को अवेक एंड अलर्ट रख पाती हूँ ड्यूरिंग माई स्टडीज़। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू से कि अब एग्ज़ाम में कुछ महीने रह गए हैं, नीट के एग्ज़ाम में। एंड यू नो इस टाइम पे ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को एकदम लास्ट के टाइम में किक आती है एंड दे वांट कि अब वो 16 घंटे 18 घंटे पढ़ के चीज़ों को कवर अप करना चाहते हैं। एंड उनकी बात छोड़ दो, जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहती है उनको भी, इवन सबके साथ ऐसा होता है कि लास्ट के जो कुछ महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसी टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं और कुछ टाइम के बाद गिव अप कर देते हैं एग्ज़ाम के पहले ही। तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। होता क्या है कि जब आपका सिलेबस बचा हुआ है, आपकी तैयारी अभी तक उतनी अच्छी नहीं थी, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड कि अब मैं इसे अच्छे से कर लूँगी या मैं इसे बहुत अच्छे से कर लूँगा। इन दैट केस फिर आपको थोड़ा सा भी सेल्फ डाउट है कि शायद मैं अच्छे से ना कर पाऊँ या शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, इतना टाइम चला गया है, मैंने वेस्ट कर दिया। तो जब आप उस सेल्फ डाउट के साथ, उस डीमोटिवेशन के साथ पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको ना तो इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, ना ही आपका फोकस या आप अटेंशन के साथ उन चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हो। इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोरिंग लगेगी, नींद आएगी। तो जस्ट एक छोटी सी एडवाइस है, अगर डिसाइड कर लिया कि अगले 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ये भूल जाओ कि पीछे क्या किया क्या नहीं किया, आगे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी भूल जाओ। बस सेट ए टारगेट फॉर योरसेल्फ कि मैं इतना कर लूँगा, मैं इतना कर लूँगी, बहुत अच्छे से करना है एंड जस्ट फोकस ऑन इट। पूरे मोटिवेशन, पूरी एनर्जी लगा दो और उसके बाद पढ़ने बैठो एंड आई गारंटी कि यू विल डू इट। सो हियर आर फ्यू टिप्स फॉर यू ऑल। इसमें से जो मेरी पर्सनल फेवरेट इज़ दैट जब भी मुझे नींद आती है पढ़ते वक्त, तो आई यूज टू गेट अप एंड मैं टहल के पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ एंड आई रियली फील रिफ्रेशिंग बाय स्टडिंग लाइक दैट। आई यूज टू स्पीक इट आउट लाउडली वॉट एवर आई एम स्टडिंग एंड उसके बाद मैं मतलब टहलते हुए और ज़ोर से बोल के पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ चीज़ें। इन केस मैंने कोई टॉपिक ख़त्म करा है अभी एंड कोई चैप्टर ख़त्म करा है, तो उस टाइम पे मैं टहल के पढ़ते वक्त उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। एंड जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं आप उसे रिकॉल करते हो कि ये पढ़ा था, इसके बाद ये पढ़ा था। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट डायबिटीज़ पढ़ी, तो आई विल रिकॉल कि मैंने डायबिटीज़ जो है वो किन टाइप्स की होती है, व्हाट आर द टाइप ऑफ डायबिटीज़, इटियोलॉजी क्या है, कितने टाइप्स पढ़े मैंने, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, उनकी पैथोजेनेसिस क्या है, फिर उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या ड्रग्स हम दे सकते हैं, क्या मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक। तो टहल के पढ़ने से हमें 3 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी नींद जो है वो चली जाती है, दूसरा आपकी मेमोरी इन्हांस हो जाएगी एंड थर्ड जो भी स्ट्रेस होता है दिमाग में वो रिलीव हो जाता है। आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ याद कर रहे हो और नींद आ रही है उस टाइम पे, या कुछ रिवाइज करना है, क्विकली रिवाइज करना है, बट नींद आ रही है, आलस आ रहा है, तो हमेशा एक नोटबुक लेके बैठना अपने साथ और पेन लेके बैठना। जो भी टेक्स्ट है जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ते जाओ, एक बार में लाउडली पढ़ लो एंड जो भी आपको समझ आया उसको आप डायग्राम के फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में रफली उस नोटबुक में नोट करते चलो साथ के साथ में। ये ऐसा करो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो भी कीवर्ड्स उसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या आपको लग रहा है कि सिर्फ ये कीवर्ड्स हम पढ़ लेंगे, तो उन्हें अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो एंड साथ के साथ उन्हें उस नोटबुक में भी नोट करते चलो। इससे क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हो किसी भी काम में, आपका ब्रेन उतना ही अलर्ट रहता है, तो आपको नींद नहीं आएगी। ड्रिंक एंड ड्रिंक, जितना पी सकते हो उतना पियो पानी। वाई? बिकॉज व्हेन यू आर हाइड्रेटेड, जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो आप किसी भी चीज़ पे अच्छे से फोकस कर पाते हो। यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ कैफीन, चाय या फिर कॉफ़ी लेके, बट बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए बिकॉज इन टर्न दे कॉज एसिडिटी। पता चला आप पढ़ने गए थे, पढ़ने के लिए आपने नींद को अवॉइड करने के लिए चाय ली या कॉफ़ी ली एंड दे आर कॉजिंग यू एसिडिटी। अगेन आप उस एसिडिटी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हो।
सो इन चीज़ों को लो बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड staying hydrated alone can keep you alert and awake. Fourth thing, keep your study area well lighted. जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, स्पेशली रात की अगर बात करें तो वहाँ पे लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए, वो वेल लाइटेड एरिया होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो रेस्ट मोड में नहीं जाता है, वो अलर्टनेस जो है ब्रेन की वो बनी रहती है व्हेन यू आर स्टडिंग इन अ वेल लाइटेड रूम। वाली गलती तो ज़रूर अवॉइड करना, दैट इज़ अवॉइडिंग हैवी मील्स। स्पेशली जो लोग घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मम्मी ने कभी कुछ बहुत टेस्टी खाना बना दिया, जो डाइट है डाइट के ऊपर खा लिया, या जितनी डाइट है उतना भी एक बार में खा लिया, फिर क्या होता है हमें नींद आने लगती है। स्पेशली ऐसा लंच के बाद और डिनर के बाद तो अक्सर होता है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो, सपोज तुम्हारी जो डाइट है इट इज़ 3 रोटी या फिर 3 पराठे तुम खाते हो, तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग ऑल एट वंस क्या कर सकते हो, तुमने 2 खा लिया या 1 खा लिया या 2 खा लिया, 1 रात के लिए रख दो या 1 बाद थोड़े टाइम बाद खा लेना। बिकॉज रात में जब जग के उतने ड्यूरेशन के लिए पढ़ोगे तो तुम्हें भूख तो लगेगी ऑब्वियसली, तो उसे तब खा लेना। इससे क्या होता है कि आई एम सेइंग दिस ऑल बिकॉज जब आप हैवी मील लेते हैं तो और जो आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई होती है ना, इट इज़ अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज नाउ योर स्टमक नीड्स मोर ऑफ इट इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट दैट हैवी मील। अब सबसे बड़ा सवाल, इफ़िशिएंटली पढ़ने के लिए और थोड़ा प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए कितने घंटे सोना चाहिए। नाउ ये इंडिविजुअल आंसर होगा इस चीज़ों का, बिकॉज ये हर लोगों के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है। व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे साथ ऐसा था कि मुझे 5 घंटे की नींद चाहिए होती थी। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जामिनेशन, तो मुझे 5 घंटे की नींद चाहिए होती थी 24 घंटे में। एंड इस 5 घंटे के अलावा मुझे बीच बीच में नैप्स की ज़रूरत पड़ती थी। 2 to 3 नैप्स मैं लेती थी 15 मिनट्स की, अपार्ट फ्रॉम दिस 5 hours ऑफ स्लीप। सो मेक टाइम फॉर नैप्स बिकॉज दीज नैप्स विल लीव यू रिफ्रेशिंग, दीज आर रियली रिफ्रेशिंग। एंड उसके बाद आपकी जो एनर्जी लेवल होता है, जो भी आपका कंसंट्रेशन पावर होता है, वो नैप लेने के बाद बूस्टअप हो जाता है। एंड इसका ध्यान रखना, दैट इज़ जब भी आप पढ़ रहे हो तो ट्राई करना कि टेबल चेयर पे पढ़ो, या फिर बेड पे अगर पढ़ने की आदत है तो बेड टेबल रख के फिर पढ़ो। अगर तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम एकदम पसर जाओगे बेड पे और उसके बाद फिर पढ़ोगे और जो भी तुम पढ़ रहे हो वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा और तुम्हें नींद नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तुम 4 कप कॉफ़ी पी लो, 5 कप चाय पी लो एंड यू आर डूइंग द सेम थिंग, पसर के पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जब भी तुम पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी आपका बैक है वो स्ट्रेट हो। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, क्या ये जो आपकी एक्सेसिव नीड, एक्सेसिव स्लीपिंग, जो भी आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपकी रिलेशनशिप, आर दीज थिंग्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर टारगेट, मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर गोल? सो वर्क हार्ड। चीज़ों को टाइम दे रहे हो, अपनी पढ़ाई, अपने नीट के सिलेक्शन, अपने MBBS की सीट को स्टेक पे रख के जस्ट आस्क योर सेल्फ, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है इन चीज़ों की वजह से, तो क्या ये आंसर सेटिस्फाइंग होगा जब तुम उस टाइम पे एनालाइज करोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, एंड यू विल कम टू द कंक्लूजन कि तुमने अपना टाइम वेस्ट किया। जस्ट प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू आर गोइंग टू गिव इट 200% एंड यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड और फटाफट से मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।